मुक्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्राचीन न्याय से आधार, इस विषय के अंतर्गत हम आज प्रत्यभाव के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। पूर्व पाठ्यक्रम में हमने प्रत्यभाव का जो स्वरूप लक्षण है, पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव, उसके निरूपण के प्रसंग में पदार्थ के संदर्भ में तथा आत्मा शरीरेंद्रिय अर्थ बुद्धिमना प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम, इस प्रकार गौतम सूत्र के अनुसार 12 प्रमेय के अंतर्गत प्रत्यभाव के पूर्व प्रमेयों का हमने कुछ उपस्थापन किया। उस प्रसंग में भी प्रत्यभाव का जो स्वरूप है सामान्यतः उसका हमने प्रतिपादन किया। संप्रति प्रत्यभाव पदार्थ का परीक्षा प्रकरण में सूत्र भाष्यकारों ने जो पक्ष उपस्थापन किया है उस पर कुछ चर्चा करेंगे। प्रत्यभाव रूप प्रमेय को स्वीकार करने में क्या युक्ति है, इस प्रकरण को मन में जिज्ञासा के रूप में रखते हुए सूत्र का निर्देश करते हैं आत्मनित्यत्व प्रत्यभाव सिद्धि। अर्थात न्याय संप्रदाय में आत्मा जो है एक द्रव्य है, वह ज्ञानवान है। ज्ञानवान कहने का तात्पर्य यह है ज्ञान का अधिकरण। यद्यपि जन्यानाम जनका काल जगताम आश्रयमतः, इस कारिका के अनुसार समस्त जगत का आधार जो है काल है, किंतु वह कालिक संबंध से है। हमको समवाय संबंध से ज्ञान का अधिकरण लेना है। अतः समवाय संबंध से ज्ञान रूप जो गुण पदार्थ है उसका आश्रय तो केवल आत्मा ही होगा। वह आत्मा नित्य है एवं विभू भी है। अर्थात वह आत्मा न्याय संप्रदाय में जीवात्मा एवं परमात्मा के भेद से दो प्रकार के हैं। अनित्य ज्ञानवान जो होते हैं वो जीवात्मा होते हैं और नित्य ज्ञानवान जो होते हैं वो परमेश्वर परमात्मा होते हैं। जीवात्मा जो होते हैं वो प्रति शरीरम भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात प्रत्येक शरीर में जीवात्मा भिन्न भिन्न होते हैं। यदि जीवात्मा को एक माना जाए तो जिस समय चैत्र को जो ज्ञान हो रहा है मैत्र को भी उसी प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जीवात्मा प्रति शरीर गत भिन्न भिन्न आपको मानना ही पड़ेगा। किंतु वह आत्मा नित्य है, क्योंकि जो अविनाशी होते हैं और जो उत्पन्नशील नहीं होते हैं उसी को हम नित्य के रूप में मानते हैं। अर्थात प्रागभाव के अप्रतियोगी अथवा ध्वंस के अप्रतियोगी जो होते हैं उसको हम नित्य कहते हैं। ध्वंस भिन्नत्वे सति, ध्वंस का अप्रतियोगी जो होते हैं उसी को हम नित्य के रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि हमारे जो कर्म इत्यादि होते हैं तज्जन्य जो संस्कार, वो संस्कार का आधार कोई ना कोई होगा। ऐसे भावनाख्य जो संस्कार हैं उसके आधार कौन है? आत्मा है। अतः आत्मा को जो है नित्य मानना पड़ेगा। इसीलिए भगवद गीता में भी कहा गया है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक इत्यादि श्लोकों के द्वारा आत्मनित्यत्व का प्रतिपादन किया गया। न्याय शास्त्र में भी आत्मा के
नित्यत्व का बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि वो अनुत्पत्ति धर्मक हैं एवं अविनाशी भी हैं। अतः आत्मा का मृत्यु संभव नहीं है, शरीर का ही मृत्यु संभव है और शरीर का ही उत्पत्ति संभव है। चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम, ऐसा जो सूत्रकार ने कहा है, उस सूत्रकार के अनुसार शरीर की ही उत्पत्ति एवं विनाश होती है। शरीर जो है पूर्व शरीर को परित्याग करते हुए उत्तर शरीर का ग्रहण करता है, अर्थात आद्य प्राण संयोग वो उत्पत्ति है एवं आद्य प्राण संयोग रूप जो उत्पत्तिशील जो शरीर है उसका ही नाश होता है। अतः शरीर नाशवान है, पूर्व शरीर को परित्याग करता है, पुनः शरीरांतर की स्वीकार करता है। इसके लिए भी हमको स्मृति इत्यादि वाक्य अर्थात भगवद गीता में भी श्लोक पाए जाते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय इत्यादि श्लोकों के द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि आत्मा जो है एक पूर्व शरीर को परित्याग करते हुए एक नवीन शरीर का अवधारण करता है। किंतु जो उत्पत्ति एवं विनाश होगा उसके प्रति कोई ना कोई कारण होना चाहिए। इसको दृष्टि में रखते हुए शरीर के उत्पत्ति प्रकरण में सूत्रकार लिखते हैं, व्यक्ताद व्यक्तानाम प्रत्यक्ष प्रामाण्यात, अर्थात व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है। भाष्यकारों अथवा टीकाकारों ने सूत्र में कुछ पाठभेद प्रदर्शन किए हैं। कहीं कहीं व्यक्ताद अव्यक्तानाम, वस्तुतः परिनिष्ठित जो सूत्र हैं व्यक्तात् मूर्तात् व्यक्तानाम भूतानाम उत्पत्ति होती है, अर्थात न्यायशास्त्र में मूर्त द्रव्य जो होते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं मन, उनसे विशेषतः पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चार भूत तत्वों की उत्पत्ति होती है। अतः उत्पत्ति विनाशशील यदि है शरीर तो किससे उत्पन्न होगा और किससे विनाश होगा, विशेषतः हमारे यहाँ कार्य कारण भाव स्वीकार किया जाता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होते हैं, अर्थात कार्य जब भी उत्पन्न होगा अकारणक नहीं होगा अपितु कारण सापेक्ष होगा। इस संदर्भ में कारण का क्या स्वरूप होगा, इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए ग्रंथांतर में कारण का लक्षण इस प्रकार किया गया, अनन्यथा सिद्धत्वे सति नियत पूर्ववर्तित्व, कहीं कहीं अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति नियत पूर्ववर्तित्व, ऐसा ही कारण का लक्षण किया गया है। अर्थात नियत पूर्वभावित्व इतने ही कहेंगे लक्षण। तो घटकार्य के प्रति जिस प्रकार दंड कारण होता है उसी प्रकार दंड में विद्यमान दंडत्व कहीं कारण न हो जाए, इसीलिए हमको अन्यथा सिद्धि शून्यत्व देना पड़ता है, दंडत्व अन्यथा सिद्ध है। उसी प्रकार घटक कार्य के पूर्ववर्तित्वेन रासम में अतिव्याप्ति परिहार करने के लिए हमको देना पड़ता है नियत पद। वह कारण समवायी कारण एवं असमवायी कारण एवं निमित्त कारण के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। समवाय संबंध से कार्य जहाँ उत्पन्न होते हैं उसको हम समवायी कारण, अर्थात घट कपाल में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, अतः घट कार्य के प्रति कपाल को समवायी कारण, एवं समवायी कारण में आसन्न प्रत्यासन्न जो कारण होते हैं उसको असमवायी कारण कहते हैं। जैसे घट कार्य के प्रति कपाल समवायी कारण है, किंतु उस कपाल में समवाय संबंध से कपाल द्वय संयोग रहकर ही घट कार्य को पैदा करते हैं, अतः घट कार्य के प्रति कपाल द्वय संयोग असमवायी कारण। उसी प्रकार घट रूप के प्रति कपाल रूप को असमवायी कारण माना गया। ये तद उभय से भिन्न जो कारण होते हैं उसको हम निमित्त कारण कहते हैं। किंतु बौद्ध दार्शनिक
अभाव से ही भाव की उत्पत्ति मानते हैं। जिस प्रकार बीज अंकुर के प्रति कारण होता है, किंतु बीज में जलादि के संयोग होने पर जब बीज अपने स्वरूप को परित्याग करता है तब जाकर अंकुर उत्पन्न होता है। ऐसा जो बौद्धों का कहना है, अभावाद भावोत्पत्ति ही नानुपमृत्य प्रादुर्भावात, इस प्रकार जो बौद्धों का अभाव से ही भाव कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। इसीलिए ही क्योंकि कोई भी संसार में अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होता है। इसके लिए व्याघाताद अप्रयोगात, ये सूत्र का भी उन्होंने खंडन के रूप में स्वीकार किए हैं। एवं अतीतानागतयो कारक शब्द प्रयोगात इत्यादि सूत्रों से भी बौद्धों का मत खंडन किया गया। इसे सिद्ध होता है अभाव से भाव कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इसीलिए कोई ना कोई कारण सापेक्ष ही कार्य उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार कृत्य भाव के संदर्भ में बौद्धों के जो पक्ष थे उस पक्ष को उपस्थापन करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।